Hi guys, welcome to the next video in this daily LRDA practice series. So first pause this video, try the set yourself and then proceed on with the rest of the solution. Now let's start reading the set. So this says in the Vasant Kunj locality of Delhi there are 5 multiplexes P, Q, R, S and T. The following bar charts provides information about the number of seats and the price per head in the given 5 multiplexes. Right, bar charts provide, it has to be without an S. Right, so दो डेटा अपने पास गिवन है, दो पार चार्ट्स है. दिस इज नंबर ऑफ सीट्स ऑफ द 5 मल्टीप्लेक्सेस. द फर्स्ट थिंग टू नोटिस इज ऑर्डर नहीं पता किस मल्टीप्लेक्स का क्या है, ये चीज आपको नहीं गिवन है. एंड अगेन प्राइस पर हेड ऑफ द 5 मल्टीप्लेक्सेस आर गिवन, किसका कितना है, दिस इंफॉर्मेशन इज नॉट नोन टू us. Next, assume that for any movie show, each multiplex is fully occupied. Total revenue per movie show for a multiplex of any type is equal to number of seats into price per head. This becomes pretty obvious. So, number of seats and price per head, that is price per ticket, multiply करोगे, then you will be getting the total revenue generated. ठीक है. And we have some additional conditions for second, third, fourth and fifth. And on the basis of this, we have to figure out किस multiplex का कितना number of seats है and उसका price per head कितना है. This is the exact combination we need to figure out for each of the multiplexes. Now, पहले क्या करते हैं, इसको पहले थोड़ा अपना कंफर्टेबल फॉर्म में लेके आए, बिकॉज देखो ऑर्डर नहीं पता आपको किस मल्टीप्लेक्स में कितना नंबर ऑफ सीट्स है, किस मल्टीप्लेक्स में क्या प्राइस पर हेड है. सो वी नीड टू फिगर आउट ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशंस फर्स्ट एंड उसके बाद फिर हम ये कंडीशंस यूज करके एलिमिनेट करना स्टार्ट करेंगे या फिगर आउट करना स्टार्ट करेंगे कि किसका क्या कॉम्बिनेशन एग्जैक्टली फिट हो रहा है. नाउ सबसे पहले क्या करते हैं, टेबल बनाते हैं एंड उसमें हम पहले सारी पॉसिबिलिटीज लिख लेते हैं. अगेन द लेफ्ट साइड इज this number of tickets, number of seats, and then this is price per head. Now सबसे पहले सारे कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा, थोड़ा कैलकुलेशन इंटेंसिव है बट सिंपल कैलकुलेशन बिकॉज नंबर्स ईजी है. सो 25 25 625 0, 25 3 75 00, 125 00, 150 00, 25 7 175 00, 25 3 75 00, 90 00, 5 3 15 000, 6 3 18 000, 7 3 21 000, then 40 25, this is 10,000, 4 3 12,000, 5 4 20,000, 6 4 24,000, 4 7 28, again 1,000, 5 25 125 00, 5 3 15,000, 5 5 25,000, 5 6 30,000, 7 5 35 35,000, 6 25 is 150 00, 6 3 18,000, 5 6 30,000, 6 6 36,000 and finally 7 6 42,000. राइट, सो थोड़ा टाइम लगा अपने को टेबल फिल करने में, बट हाँ नाउ वी हैव टू फिगर आउट फ्रॉम दीज पॉसिबल वैल्यूज इटसेल्फ. नाउ लेट्स स्टार्ट रीडिंग द कंडीशंस. सो पहला कंडीशन क्या है, द टोटल रेवेन्यू कलेक्टेड फ्रॉम मल्टीप्लेक्स क्यू इज मोर दैन दैट ऑफ मल्टीप्लेक्स एक्स. तो क्यू का जो टोटल रेवेन्यू जनरेटेड आएगा इट हैज टू बी ग्रेटर देन एस, लिख लिया हमने. ओके. नेक्स्ट, द एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन द प्राइस पर हेड, दिस वैल्यू प्राइस पर हेड ऑफ अ मल्टीप्लेक्स क्यू एंड दैट ऑफ टी इज 200. तो क्यू एंड टी का डिफरेंस 200 का आना चाहिए प्राइस पर हेड का. तो प्राइस पर हेड पे अगर देखो तो 250 के साथ कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन पाएगा बिकॉज नथिंग इज एंडिंग इन अ 50, बिकॉज 200 का डिफरेंस आना है. सो एक पॉसिबिलिटी मेरे को दिख रही है कि इट हैज टू बी आइदर 300 500 इन एनी ऑर्डर एंड द अदर पॉसिबिलिटी इज 500 एंड 700 इन एनी ऑर्डर. तो अभी आप इसको यूनिकली नहीं बता पाओगे क्यू एंड टी का डिफरेंस. लेट्स कीप दिस स्टेटमेंट ऑन होल्ड. Let's move on to the third statement. The total revenue collected from each multiplex is distinct and more than 10,000. तो 10,000 से ऊपर होनी चाहिए सारी वैल्यूज, ये जितने भी आपने कॉम्बिनेशन बनाए, बिकॉज ये कॉम्बिनेशन टोटल रेवेन्यू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. सो ऑल दीज वैल्यूज हैव टू बी ग्रेटर देन 10,000. ऑल्सो द 5 वैल्यूज टू बी सेलेक्टेड फ्रॉम दिस ग्रिड हैव टू बी डिस्टिंक्ट, कभी भी वैल्यू रिपीट नहीं होनी चाहिए. नाउ बिकॉज 10,000 से ऊपर होना चाहिए तो वी कैन क्रॉस आउट सर्टेन वैल्यूज जो कि 10,000 या 10,000 से लेस है. 7,500 gone, 7,500 gone, 9,000 gone, and also 10,000 भी चला जाएगा because it has to be greater than 10,000. Right now, this statement is done. Fourth statement: the total capacity of multiplex R is not 25. So this says this is not
25 is not R, and the total revenue collected from multiplex S is not the least, right? Okay, we have missed one more condition in this. Total revenue collected from P is more than that of T. So इसी के जैसा एक और कंडीशन था, let's not miss conditions, नहीं तो सॉल्व नहीं होगा. So P has to be more than T, right? I remembered from this. So R is not 25 and the total revenue collected from multiplex S is not the least. So S आपका least नहीं है, right? So we will have to figure out what is the least one. Then price per head of multiplex R is rupees 700. Now ये एक unique information दिया हुआ है. This is R का कितना है? 700 है. And the total revenue collected from multiplex S is not 15,000. Now S is not 15,000. तो S तो अभी अपने को पता ही नहीं है. So we'll have to do a little bit of crunching कि कौन क्या हो सकता है. Now सबसे पहले इन्फॉर्मेशन तो हमने पढ़ ली हुई है, एक दो कंडीशन अभी बचे हैं यूटिलाइज करना. बट जैसे मैंने यहाँ पे देखा कि ये R है आपका ये कॉलम, तो R का कोई एक ये आपका नंबर ऑफ सीट्स होना चाहिए था. बट देन R का 25 नहीं है, दैट मीन्स दिस इज नॉट 17,500. सो इस रो में अगर आप नोटिस करोगे काफ़ी वैल्यूज आपकी एलिमिनेट हो गई हैं. सो दिस 17,500 इज गॉन. अब दो वैल्यूज बची हैं, 12,500 एंड 15,000. ऑल्सो जैसे हम यहाँ पे R को प्लेस करते हैं, एक अच्छी चीज़ होती है. पहले जो हमारा वो जो 200 का डिफरेंस वाले पॉसिबिलिटी था, उसमें एक 3,500 था और एक 500 700 था. नाउ 700 तो ऑक्यूपाइड बाय R, तो किसके बीच में 200 का डिफरेंस था? बिटवीन Q एंड T. सो Q एंड T के बीच में 200 का डिफरेंस अब सिर्फ दो पॉसिबिलिटी में बन सकता है. आइदर दिस इज Q फॉलोड बाय T और दिस इज T एंड दिस इज Q. तो Q एंड T का 300 500 ही होगा इन एनी ऑर्डर. अब जो बची हुई आपके जो मल्टीप्लेक्सेस है, दैट इज P एंड S, वो P एंड S किसी भी ऑर्डर में ये दोनों हो सकते हैं. सो दिस इज S या फिर. अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं मे बी फिगर आउट करना कि कौन सा कॉम्बिनेशन फिट हो सकता है, कौन सा कॉम्बिनेशन फिट नहीं हो सकता. बिकॉज ये 25 जो है वो किसी का तो होना है ना, राइट? किसी का होना है. ऑल्सो एक स्टेटमेंट यहाँ इंपॉर्टेंट होने वाली है, S का 15,000 नहीं है. तो विल हैव टू कीप होल्ड ऑफ दिस. नाउ ये फिगर आउट करते हैं अगेन इसी रो में कि किसका क्या हो सकता है. तो सपोज अगर मैं यहाँ पे ये बोलूँ, देखो जैसे कि लेट्स से कि अगर ये S है, ठीक है, अगर ये वाला आपका S हुआ, दैट मीन्स इधर P आ जाएगा, राइट? अब ये अगर S है तो S का 15,000 तो नहीं है, दैट मीन्स अगेन मैं इस वैल्यू को क्रॉस आउट कर दूंगा बिकॉज S का 15,000 नहीं हो सकता, राइट? सो S का 15,000 आपका नहीं हुआ. ओके, नाउ अगर आप S की वैल्यूज को देखोगे तो S की वैल्यूज अगर 15,000 नहीं है तो मिनिमम कितना होना पड़ेगा? 18,000, बिकॉज ये वैल्यूज कंसिस्टेंटली इंक्रीज कर रही है ना. तो इफ आई से दिस कॉलम इज S, 15,000 नहीं हो सकता बिकॉज मना कर रखा है. तो इसका मतलब S की भी जो वैल्यू है वो मिनिमम कितना होने वाली है? 18,000 होने वाली है. सो S का अगर 18,000 है और यहाँ पे बोल रहा है कि Q का S से ज़्यादा है, तो फिर Q का क्या हो सकता है? अभी अगेन अगर आप Q को नोटिस करोगे तो Q का फिर ये भी वैल्यू क्रॉस आउट हो जाएगा अगर Q यहाँ पे हुआ, राइट? अभी पॉसिबल वैल्यूज आपको पता नहीं है. Q का अगर यहाँ पे ये वाला वैल्यू उठाया हमने, इफ दिस इज Q, राइट, तो फिर ये T रहेगा. तो अगर ये Q हुआ तो Q का 18,000 से तो ऊपर जाना पड़ेगा, दैट मीन्स अगेन 12,500 भी नहीं हो पाएगा. बट इस केस में प्रॉब्लम है. प्रॉब्लम ये है कि फिर इस रो में ये तीन वैल्यूज ऑलरेडी क्रॉस्ड आउट है, किसी एक का तो सेलेक्ट करना पड़ेगा ना आपको. तो अगर हमने यहाँ पे S को रखा और अगर यहाँ पे हमने Q को रखा, दैट मीन्स Q का जाके नीचे वैल्यू आपका सेलेक्ट होगा, तो 12,500 यहाँ पे भी कट जाएगा, 15,000 फिर S का भी नहीं हो सकता, दैट मीन्स ये पूरी रो एलिमिनेट हो जाएगी. ऐसा नहीं हो सकता, किसी एक का तो होना पड़ेगा 25. नाउ दूसरी पॉसिबिलिटी क्या थी? इसी S को यहाँ पे फिक्स रखते हुए अगर मैं Q को यहाँ पे इमेजिन करता सेकेंड वाले कॉलम में, तो अगेन S का कम से कम 18,000 आ रहा था, तो Q का 18,000 से ऊपर होना पड़ेगा. बट अगर Q यहाँ पे है तो आप नोटिस करो ये तो कभी पॉसिबल होगा ही नहीं, बिकॉज 18,000 से वी डोंट हैव एनी वैल्यू दैट इज ग्रेटर देन 18,000 इस कॉलम में. दैट मीन्स S आपका इस 600 के प्लेस पे नहीं हो सकता, बिकॉज उसके करस्पॉन्डिंग Q की कोई ऐसी पोजीशन आपको मिलेगी ही नहीं जिससे आपकी चीज़ें सेटिस्फाई हो जाए. दैट मीन्स एंड S इज नॉट विद 600 प्राइस पर हेड, राइट? सो S यहाँ पे नहीं है, तो फिर यहाँ पे कौन हो जाएगा? अगर ये S यहाँ चला गया
तो एस यहाँ आ जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा आपका पी आ जाएगा, राइट. सो वी हैव फिगर्ड आउट बिटवीन एस एंड पी की कौन किस ऑर्डर में है. नाउ एस इज अगेन नॉट 15,000, तो अब थोड़ा आसान हो जाएगा बिकॉज एस का 15,000 फिर आप क्रॉस आउट कर दो. दैट मीन्स ए की वैल्यू आपकी रिमेनिंग है, सो दिस हैज टू बी एस. यही वाला आपका एस है विद 50 सीट्स, 12,500. नाउ अब इसको फिगर आउट करने के बाद जैसे अब ये भी वैल्यूज आप क्रॉस आउट कर सकते हो बिकॉज फिर और किसी का 50 नहीं होगा, राइट. सो दिस इज डन. अब इसके बाद किसका हम स्टार्ट करें सोचना. जैसे अब क्यू एंड टी में अगर आप देखो तो क्यू का क्या होना चाहिए आपका एस से ज़्यादा होना चाहिए, राइट. सो एस का 12,500 तो फिक्स हो गया. तो क्यू का अगर आप नोटिस करो अगर यहाँ पे है, इफ दिस इज द सेकेंड कॉलम फॉर क्यू तो 1200 नहीं होगा ऑब्वियसली, बट 1800 हो सकता है, 18,000 हो सकता है. दैट मीन्स क्यू यहाँ हो सकता है सेकेंड कॉलम में. व्हाट अबाउट द थर्ड कॉलम. थर्ड कॉलम में तो काफ़ी सारी वैल्यूज है विच आर ग्रेटर देन 12,500, तो आपका थर्ड कॉलम में भी हो सकता है. तो राइट नाउ वी कैन नॉट डिफरेंशिएट कि किस कॉलम में कौन सा आएगा क्यू एंड टी. ओके, थोड़ा आगे बढ़ते हैं. जैसे कि यहाँ पे लीस्ट कौन हो सकता है, इसको अगर हम यहाँ पे फिगर आउट करना स्टार्ट करें, बिकॉज देखो एस का मेरे को 12,500 दिख रहा है, एस इज नॉट द लीस्ट, राइट. उन्होंने स्पेसिफिकली एक कंडीशन बोल रखा था, तो मे बी इसी का यूज पढ़ने वाला है. एस का लीस्ट नहीं है, दैट मीन्स एस का जो 12,500 है उससे नीचे भी किसी का आना है, राइट. नाउ लीस्ट किसका हो सकता है, एस से ज्यादा क्यू का है, सो क्यू कैन नॉट बी लीस्ट. नाउ टी से बड़ा आपका पी है तो पी कैन नॉट बी लीस्ट, तो बचा आपका कौन, टी बचा और एक आर बचा. अगर आप आर की पॉसिबल वैल्यूज देखो, आर को हमने फिगर आउट नहीं किया है बट हमने ये तो बोल ही दिया है ना कि आर इज दिस कॉलम, तो आर की कोई सी भी वैल्यू अगर होगी आउट ऑफ 21,000 या 28,000 या 42,000, दिस हैज टू बी ग्रेटर देन 12,500. दैट मीन्स अगेन आर कैन नॉट बी द लीस्ट. तो लीस्ट वैल्यू फिर आएगी कौन सी आपकी, टी की आएगी. नाउ टी की वैल्यू आनी चाहिए लीस्ट, ऑल्सो इट हैज टू बी लेसर दैन 12,500. तो टी कहाँ पे होगा, अगर ये थर्ड कॉलम हुआ तो 12,500 देखो रिपीट तो ऐसे भी नहीं हो सकता, फिर उससे ऊपर की वैल्यूज है. दैट मीन्स 12,500 से नीचे की कोई वैल्यू इस कॉलम में है ही नहीं. दैट मीन्स दिस इज नॉट टी, टी इज दिस. तो सबसे पहले ये फिक्स करके रख देते हैं कि टी कहाँ पे है. सो टी इज हियर और यहाँ पे कौन हो जाएगा आपका क्यू हो जाएगा. एंड अगेन टी की वैल्यू क्या होगी ये भी पता चल जाएगी बिकॉज इट हैज टू बी लेसर दैन 12,500, सो इट हैज टू बी 12,000 ओनली, राइट. दूसरी वैल्यू 18,000 इज ग्रेटर देन 12,500. सो दिस इज 12,000, ये भी आपका डिसाइड हो गया, दिस इज गोइंग टू बी टी. नाउ अगेन वही सेम प्रोसेस रिपीट करते हैं. ये 12,000 है तो 12,000 से जो रो में बाकी वैल्यूज है उसको हम क्रॉस आउट कर सकते हैं. तो एस एंड टी आर डन. देन अगेन जैसे P का T से ज़्यादा होना चाहिए, एक बार जल्दी से चेक कर लेते हैं. तो 12,000 से आपका ज़्यादा होना चाहिए, तो 12,000 से ज़्यादा तो सारी वैल्यूज़ है, मे बी वी कैन नॉट फिगर आउट दिस. उल्टा अगर हम ये वाला चेक करें, S से ग्रेटर होना चाहिए आपका Q का. S का वैल्यू आपका कितना था, 12,500 था, तो Q का 12,500 से ऊपर होना चाहिए. दैट मीन्स हम पहले ये वैल्यूज तो क्रॉस आउट कर ही सकते हैं. 12,500 नहीं होगा इसमें या इसमें कोई एक होगा, बट हाँ यहाँ पे एक अच्छी चीज़ हो गई क्या, यहाँ पे इस रो में अब 4 वैल्यूज आपकी क्रॉस्ड आउट है. दैट मीन्स यही जो रिमेनिंग वैल्यू है इट हैज़ टू बी द वैल्यू फॉर P. सो दिस फर्स्ट रो बिलोंग्स टू P, दैट इज 25 सीट्स. नाउ अगेन 15,000 अगर P का है तो ये बाकी वैल्यूज आप क्रॉस आउट कर सकते हो, राइट. सो दिस इज डन. नाउ जैसे अगर आप देखो तो P का 15,000 है, कोई भी कभी भी आपका टोटल रेवेन्यू आपका एग्जैक्टली सेम नहीं होगा दो आपके मल्टीप्लेक्सेस का. तो अब P का देखो 15,000 है, अगर आप Q का सोचना स्टार्ट करो तो 15,000 और 30,000 में से 15,000 नहीं हो सकता, बिकॉज रिपीट नहीं होना चाहिए. दैट मीन्स सिंपली Q का डिसाइड हो जाएगा, इट हैज़ टू बी 30,000. सो दिस इज Q. तो ऑटोमेटिकली जो बच गया आपका इट हैज़ टू बी R. तो R का क्या होगा, दिस 30, और इसमें से कौन सी वैल्यू आपकी सिलेक्ट हो जाएगी, 21,000. बाकी सारी वैल्यूज पॉसिबल नहीं, right. So we have figured out for each of the 5 multiplexes what is their number of seats and also what is the price per ticket. Now we can directly move on to the problems now. So पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, which multiplex gives the second highest revenue per movie. तो highest revenue आपका कितना है, highest revenue is 30,000. 30,000 के जस्ट नीचे इट इज 21,000.
15,000. So which multiplex gives the second highest revenue? That has to be R. And what is the capacity of multiplex Q? Q की capacity कितनी है? 60. So this has to be 60. What is the difference between the total revenue collected per movie show from multiplexes S and T? S and T का टोटल जो रेवेन्यू जनरेटेड है उसका डिफरेंस चाहिए. तो S का 12,500 है, T का 12,000 है. So the difference has to be 500. And finally, what is the total revenue collected per movie show from multiplex P? Total revenue from P, that has to be 15,000. Right, so we have solved all the problems. Again, if you have any doubts in this particular set, you can put that in the comments. Thank you.